हेलो जैस्मीन, आप कैसे हैं? वेलकम टू दिस शो। हेलो नकुल, आई एम रियली डूइंग गुड। आप बताओ कैसा चल रहा है लाइफ। एवरीथिंग इज सुपर्ब, सो ग्लैड टू कोलैबोरेट विद यू एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट जर्नी विद यू। सो थैंक यू, सेम हियर, इवन आई एम लुकिंग फॉर द सेम। या, सो लेट मी गेट स्टार्टेड राइट अवे। लीडरशिप क्या है आपके लिए? हाउ यू थिंक अबाउट लीडरशिप? या, Okay, वुड यू लाइक? well, I guess this is one of the touching question I always been looking forward to answer. तो बेसिकली मेरे लिए नकुल लीडरशिप दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, जो मैंने पढ़ा भी है और इवन मैं बिलीव भी करती हूँ। एक होता है पर्सन का करेक्टर, एक होता है पर्सन, एक लीडर के पास स्ट्रेटेजी होनी बहुत जरूरी है। If we talk about our true leaders like Shivaji Maharaj, Maharaja Ranjit Singh, they both are the men of mark. Like they दोनों के पास करेक्टर भी थे अच्छे, दोनों के पास स्ट्रैटेजीज भी अच्छी थी जहां पे उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक लीडर को के पास अच्छा करेक्टर होना चाहिए। स्ट्रैटेजी तो लोग भी बना सकते हैं साथ में मिलके, कम्युनिटी कैन हेल्प, है ना। तो मेरे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है एक लीडर के अंदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे अपनी साइड से? लाइक हाउ यू वांट टू देखो, परसीव? या, यस, लीडरशिप मेरे को ऐसे लगता है तीन कंपोनेंट्स के ऊपर चलती है। सबसे पहले व्हाट, क्यों लीडरशिप क्या होती है, क्यों करते हैं लोग लीडर्स। बिकॉज दे इन्फ्लुएंस पर्सन। ठीक है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, उनसे उनकी तरीके से काम निकलवाना, दैट इज ऑल लीडरशिप, राइट। राइट। अब आ जाता है हाउ। लीडरशिप का आई बिलीव एक दिन का काम नहीं, आप किसी को एक दिन में मोटिवेट नहीं कर सकते। कीप ऑन मोटिवेटिंग योर टीम, उनको सही डायरेक्शन दिखाना, आप उनको एक पर्पस देते हो लाइफ का, दैट इज अ लीडर, राइट। 100%। उसके बाद उसका फाइनल कंपोनेंट आ जाता है क्यों करते हो आप। एक लीडर ऐसा क्यों करता है, कुछ ना कुछ तो उसको अचीव करना होगा ना उसमें। तो वो अचीवमेंट आती है कि आइदर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो डेफिनेटली लीडरशिप वहां पे आ जाता है पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कल्चर है हम उसको इम्प्रूव करने के लिए लीडरशिप को यूज करते हैं, राइट। अगर हम अमेजिंग। पर्सनल लेवल पे बात करें, अगर कोई कहता है कि लीडरशिप पर्सन के लिए है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो आई बिलीव इट्स गो हैंड इन हैंड, बोथ के लिए। तो पर्सनल के लिए भी अगर कोई पर्सन अपने आप को लीडर मानता है, जब बनना चाहता है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर अदर पीपल, हाउ टू सर्व अदर पीपल। तो मेरे 100%। लिए तो ये लीडरशिप है। सो आई गेस दैट इज फ्रॉम माई साइड। नकुल, कुछ आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लीडरशिप और तो आपकी जन। या, तो आई बिलीव कि लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका विजन होना। और मैं इसी के अराउंड लोगों के साथ काम करता हूँ। आई बिलीव क्योंकि जब आपका विजन बहुत स्ट्रांग है ना, यू कैन डू वंडर्स विद दैट। एंड अगर एक डेफिनेटली। विजन के साथ, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप एक विजन के साथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे। और मैंने एक रूल भी डिस्कवर किया है पिछले कुछ सालों में, विच इज अ पैटर्न बेसिकली। जितने भी टॉप लीडर्स हैं हम्म। वो एक पैटर्न को यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे वो पैटर्न हमेशा जाता है ह्यूमैनिटी टू सेल्फ, ह्यूमैनिटी, कंट्री, वर्ल्ड, सोसाइटी, फैमिली एंड देन पर्सनल। अगर इस पैटर्न को कहीं भी प्रैक्टिस किया जाएगा यू कैन गेट फिनोमिनल रिजल्ट्स। तो ऑब्वियसली यस, ग्लैड टू कोलैबोरेट विद यू एंड आप प्लीज बताइए हाउ वी हैव टू टेक इट अहेड। या, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ओवर लीडरशिप पार्ट? आई गेस लीडरशिप से पहले अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अपनी जर्नीज के बारे में शेयर करना चाहिए, सो दैट पीपल विल आल्सो लर्न कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। या, सो दैट दे आर एबल टू कनेक्ट कि जो भी हम बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं, हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी को दिल से निभाते हुए, फॉलो करते हुए यहाँ तक आज तक पहुंचे हैं। जी। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट नकुल, आपकी ओके। कैसे शुरू हुई है लीडरशिप जर्नी। Yeah, I'll keep it very short. Okay, so my journey started in 2013 जब मैं 2013 में ग्रेजुएट हुआ एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से। हमेशा मन में एक चीज रही, पता नहीं नेचुरली था ये डीएनए के अंदर कि कुछ बेहतर करना, कुछ अमेजिंग करना। तो मैं लास्ट 7-8 साल के लिए कई सारे टॉप लीडर्स के बारे में स्टडी कर रहा था। तब मेरे को समझ में आया हम्म। कि सबके एक वैल्यू सेट्स हैं, सबका एक पैटर्न है, बिहेवियर का पैटर्न। अगर आप वो डिकोड कर सकते हैं तो वो भी, आप भी वो लीडर बन सकते हैं। तो मेरा मिशन हम्म। अभी यही है कि आई वांट टू बिल्ड एटलीस्ट 10,000 लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड।
और मैं बहुत क्लोजली लोगों के साथ काम कर रहा हूँ हु आर ट्राइंग फॉर फोर्ब्स 30 under 30 और समथिंग। मतलब बहुत ही अमेजिंग जर्नी है ये। और आई गेस एक अच्छा लीडर एक सिस्टम को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एंड दैट्स द ब्यूटी। बस सीधे से अगर आप सोचें राइट। कि जैसे कलाम साहब उठा लीजिए या स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लीजिए, दे हैव डन सो मच फॉर द सिस्टम, एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट दिस जर्नी आई गेस। तो वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आया। सो आई बीन वर्किंग अराउंड दिस एंड ग्लैड टू कोलैबोरेट विद यू एज वेल। आपसे भी बहुत कुछ है टीम बिल्डिंग के बारे में लर्न करने का। And I've heard your session. I've been in discussions with you, and you have great theories about this team building activities and the kind of a family culture based setup. तो उसके बारे में प्लीज कुछ जरूर शेयर। थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली नकुल, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2011 में, जब मैंने फर्स्टली अपना टीम ज्वाइन करा था मुंबई में। इट्स आईसीआईसी सिस्टर बेस्ड कंपनी। तो मुझे नहीं आइडिया था कि लाइक कैसे काम होता है। आई स्टार्ट सीइंग कि लोग एक साथ होके कैसे काम करते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट वेरी कंपनी, और जब मेरा स्पेशली आई स्टार्ट वर्किंग विद माय सेकंड ऑर्गेनाइजेशन विच वाज सिंगापुर बेस्ड, मुझे अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करने को मिला, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करने को मिला। और Wonderful. कैसे जब हम लोग जाते थे, वो लोग हमें इतने रिस्पेक्टफुली अपने अंदर, अपने सिस्टम के अंदर लेते थे, हमारे से प्यार से बात करते थे, हमें कंफर्टेबल फील करवाते थे। वहां बिल्कुल। से जर्नी चेंज होनी शुरू हुई। सो जब मेरे बॉस भी थे, तो वो बहुत ज्यादा सोचते थे टीम के लिए, राइट? कि कैसे मेरी टीम का कॉन्सेप्ट, अगर लड़की है तो लड़की को एक सेफ प्लेस पे रखना है, बॉयज हैं तो बॉयज का एक अलग वे होना चाहिए, क्योंकि उनको मस्ती करनी है, उनको हैंग अराउंड करने हैं। तो आफ्टर द वर्क हम लोग को कभी काम काम नहीं लगता था, क्योंकि जितना मर्जी प्रेशराइज डे होता था, एंड पे हम लोग पार्टी करते थे। जब भी हम कोई छोटा गोल भी अचीव करके आते थे, हम लोग पार्टी देते थे, हमारे डायरेक्टर पार्टी दे देते थे। और ऑफिस का कल्चर ऐसा था कि सुबह मॉर्निंग में सबके लिए फ्रूट्स आते थे। वाह। मतलब ऐसा नहीं है कि स्नैक्स नहीं थे, बट कंपनी का एक वो सेट था कि कंपनी ने सबके लिए फ्रूट्स लेके आने हैं। तो वो बहुत एक बढ़िया। कल्चर सेट था एम्प्लॉयज की तरफ। तो वो सारी चीजें बहुत इंस्पायर करती गई मुझे। फिर जब पर्सनली मैं इस लीडरशिप रोल पे आई प्रॉपरली, तब मेरे पास सारे अथॉरिटीज आए। मैंने ज्वाइन चंडीगढ़ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे जाके मुझे ये एहसास हुआ कि अब मेरा टाइम आ गया कि मुझे देना है। मैंने खुले हाथों से तब देना शुरू किया, टीम को टीम बनाना शुरू किया, एग्जैक्ट वर्ड्स में। मुझे बहुत टाइम लगा, एंड पीपल जो मेरे साथ थे उस जर्नी में, उन्होंने देखा है कि मैंने कैसे कैसे धीरे धीरे करके उस कंपनी में एक कल्चर डेवलप किया। एंड इवन ग्लैड कि जब वो आज भी टीम मुझे रिस्पेक्ट करती है, दे कॉल मी वेन एवर दे अचीव समथिंग, तो वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो वी आर नॉट जस्ट टीम नाउ, इवन आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रियली सपोर्टिव। तो दैट इज माई ब्लेसिंग। तो उससे मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अब ये चीज सबको बतानी है कि वर्किंग कल्चर कैसा होना चाहिए। एंड बहुत अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव read so many letters on from a Harvard University, from everywhere, कि वर्किंग कल्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देन आई थॉट, भाई मैंने तो किया है, क्यों ना बताऊं मैं सबको जाके। तो बहुत दैट्स बढ़िया। व्हाई आई केम इनटू दिस लीडरशिप कोचिंग, कि यस गाइस, रिजल्ट मिलते हैं फैमिली बॉन्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट 100% मिलते हैं, मोर देन 100% भी मिलते हैं। बस क्वेश्चन ये है कि क्या एज अ सीनियर्स और क्या एज अ मिडल मैनेजर्स हम लोग अपनी ईगो को खाने के लिए रेडी हैं। हमें यस। अपनी ईगो को असाइड रखना होगा, इफ वी रियली वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ कल्चर जहाँ पे टीम अपना काम खुद से करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से शेयर करे, नॉट यस। फ्रॉम आवर साइड, कि हमारे डंडे के साथ नहीं, यस। right? बहुत So I ब्रिलियंट। will definitely can go on and on in this part, अमेजिंग। because this is really close to my heart. So यस। I guess that's all from my side. So we shall surely Right. connect Thank you. on more deeper Hmm. conversations like this, and बहुत Hmm. it's just amazing to connect with you on such a beautiful context. अभी आप देखो इसको और हम expand भी कर सकते हैं around family culture and जैसे आपने बताया fruits लेके आते हैं. That's brilliant. I guess if I have an Definitely. organization, I would like to implement that for sure. कि why not cultivate good habits. Yeah. डेफिनेटली हम लोग आने वाले कन्वर्सेशंस में ये बताएंगे कि वो सारे कन्वर्सेशन, वो छोटी छोटी चीजें बीइंग एज ए एम्प्लॉय मुझे कैसे अफेक्ट करती थी। हाउ आई स्टार्ट ट्रीटिंग माय कंपनी लाइक, नहीं यार, ये तो मेरा अपना खुद का घर है। तो
डेफिनेटली मेरे जर्नी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एंड इफ आई कैन शेयर इट विद अदर पर्सन, जहाँ से लोग सीख सकें, उसको अपना सकें, and they will get the benefit out of it, that's like my own pleasure. I'm happy to share all this experience, and thank you for giving me this platform जहाँ पे मैं comfortably आके share कर सकती हूँ. I'm really Thank you. happy. We are glad to have you here. So we shall meet soon in the next session. Keep rocking. Yes, Bye bye. sure. Take care. Take care. Bye. Bye Bye bye. everyone.